तो चलो एंड करते हैं स्पाइडरमैन नोयर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने ट्रिगर दबाया है, ये गॉब्लिन का काम है। वो ऐसे यूरी को द स्पाइडर नहीं बुलाते। वो कई सालों से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और तुम्हें सिर्फ ये मिला है। ऐसा कौन है जिस पे यूरी कितना भरोसा करता है? बेन मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता था। इस सेफ में उसके गॉब्लिन के सारे फाइल्स हैं। तुम्हें ये ब्यूगल से दूर रखना है। इसे जोड़ा या किसी को भी मत दिखाओ। तुम इसका इस्तेमाल करो। बेन ने कहा था कि तुम्हें पता है कैसे करना है। अगर यूरिक ने इन फाइल्स को 6 महीने पहले ब्यूगल में दे दिया होता तो गॉब्लिन अभी सलाखों के पीछे होता और अंकल बेन भी जिंदा होते। यूरिक एक झूठे और बुज़दिल थे। मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं, पर उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया था, तो तुम्हें भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्या वो तुम्हें सब कुछ बताता था? जेमसन में कुछ गड़बड़ है। मैं किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता। अब ये सब मतलब बना रहा है उस स्पाइडर का काटना। इसने मेरे साथ जो किया है इसका एक मकसद है और मैं चाहता हूँ कि गॉब्लिन जाने कि आखिर कौन उसके साथ ये सब कर रहा है। मैंने पार्कर को ब्लैक कैट में देखा था। मुझे यह पार्कर चाहिए। घर साफ करने का समय आ गया है। उसे तुम्हें मार के क्या मिलेगा जेमसन? वो फेस बदलने में माहिर है। तुम यकीन नहीं कर पाओगे। ये एक जाल है और मैं सीधे इसमें आगे रहा। ये जरूर कामिलियन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। और सवाल है कि असली जेजना जेमसन का क्या हुआ? प्यारी फेलिसिया भी आ गई है। अब हम अपना खेल शुरू करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। बस एक और आखिरी मेहमान का इंतजार है। जहाँ पीछे से वल्चर का आवाज आते ही आंट में पीटर का नाम लेते हुए पीछे घूमती है। फिर वल्चर आंट में के ऊपर हमला करते हुए बोलता है, नाम है टूम्स, सिर्फ हड्डियां है। हस्बैंड में ज्यादा मांस था, स्वादिष्ट था। फिर वो आंट में का गला पकड़ता है, जिसके बाद वह स्पाइडरमैन आ जाता है और बोलता है, उन्हें जाने दो टूम्स। जिसे देख के वल्चर बोलता है, स्पाइडरमैन तुम कितने तेज हो स्पाइडर। क्या तुम इतने तेज हो जिससे तुम मुझे इसका गर्दन तोड़ने से रोक सको? जिसमें स्पाइडरमैन अपना गन निकाल के वल्चर पे पॉइंट करते हुए बोलता है, नहीं, शायद नहीं। जिसे देखे आंट में उसे शूट करने के लिए मना करती है। पर तब पीटर को वो समय याद आ रहा था जब उसे अंकल बेन का बॉडी मिला था। फिर वल्चर कुछ करता उससे पहले स्पाइडरमैन उसे शूट करके मार डालता है। जिसे देखे आंट में बोलती है, तुमने उसे मार डाला, तुमने एक निहत्थे पे शूट किया, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जिसमें स्पाइडरमैन जवाब देता है, वो आपको मारने वाला था। जिसे सुन के आंट में बोलती है, मैंने सुना तुम स्पाइडर वेब शूट कर सकते हो, तुमने वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिसमें स्पाइडरमैन बोलता है, वो आपको, जिसके ऊपर से आंट में बोलती है, मारने वाला था। हाँ, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? तुम यही चाहते हो? पेपर्स में तुम्हारे बारे में सही लिखा था। तुम सोचते हो कि तुम कानून के ऊपर हो। जो भी हो, एक बात जान लो कि हम इंसान रूल्स के बिना कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी दुनिया में नहीं जीना चाहती जिसमें लोग जानवरों की तरह एक दूसरे की जान लेते हैं। तुमने सुना बच्चे, मैं ये नहीं मानूंगी। वो गन याद हो। जिसमें स्पाइडरमैन आर्मी को सॉरी बोल के वहां से चला जाता है। और इस पूरे चीज में पीटर सोच रहा होता है, गॉब्लिन ने उस कचरे को यहाँ भेजा था, उसने उस मॉन्स्टर को भेजा था। आप नहीं समझ रही आंट में, वो आपके नियम के हिसाब से नहीं चलते। उसने अंकल बेन को मार डाला, वो आपको भी मार देता। वो नहीं रुकता, वो कभी नहीं रुकेगा। जिसके बाद पीटर आ जाता है मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में। जब वो सोच रहा होता है, बेन यूरी के फाइल्स में इस जगह का नाम टॉर्चर हाउस है। अगर गॉब्लिन ने जेमसन को जिंदा रखा होगा तो उसे यहाँ ही होना चाहिए। फिर पीटर वहां अंदर जाके देखता है कि वह गॉब्लिन और उसके इन्फोर्सर्स यानी ऑक्स, मोंटाना और क्रेवन के साथ फेलिसिया भी वही है। जहाँ एक एनिमल केज में उन लोगों ने जेमसन को कैद करके रखा हुआ है। जहाँ गॉब्लिन फेलिसिया को बोल रहा होता है, ओह फेलिसिया, मैं तुम्हारा क्या करूं माय डियर? जिसको सुन के फेलिसिया बोलती है, तुम माफी से शुरू कर सकते हो ऑसबॉर्न, फिर अपने किसी आदमी से मेरे लिए क्या बुला सकते हो? जिसमें गॉब्लिन बोलता है, तुम्हारे हिम्मत का दाद देता हूँ, पर इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जेमसन को ही पूछ लो, वो हफ्ते भर मेरे बारे में भरा बुरा बोल रहा था, पर वो अपने ही कचरे में दब के मरने वाला है। जहाँ जेमसन को देख के फेलिसिया चौंक जाती है। जिसमें गॉब्लिन बोलता है, चौंक क्यों गई? तुम्हें देख के लग रहा है कि ओह रुको, कुछ घंटे पहले जेमसन को तो स्पाइडरमैन ने गोली मार दिया है। मुझे ये पता है क्योंकि सिटी हॉल में मेरे कुछ खबरी है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता जब तक स्पाइडरमैन तुम्हें खबर ना दे? क्या यही बात है फेलिसिया? क्या तुमने स्पाइडरमैन को जेमसन को मारने भेजा था? जिसको सुन के फेलिसिया जवाब देती है, जैसे तुमने जेमसन को बेन यूरिक को मारने के लिए भेजा था। तुम्हें लगता है तुम काफी स्मार्ट हो, है ना? मेरे पास बेन के फाइल्स थे, मैंने उनको तुम्हारे नाक के नीचे ब्लैक कैट में रखा था। उस दिन जब उसे मारा गया, बेन ने मुझे कहा था इन फाइल्स को उसे देने के लिए। उसने सब कुछ ब्यूगल के सामने रखने का प्लान किया था। मैंने उसे बोला था कि यह पागलपन है, पर उसने मेरी एक ना सुना। मैं तब भी वही थी जब बेन ने दरवाजा खोला था। मैंने जेमसन को देखा, उसे गोली मारते हुए। मैं सारे फाइल्स के साथ फायर एस्केप से भाग गई। फिर जब मुझे मौका मिला, मैं जेमसन के ऑफिस में गई। मेरे इस घटिया काम के लिए मैंने किसी को हायर नहीं किया, मैंने उसे वही गोली मार दी। मुझे पक्का पता है मैं चुकी नहीं थी। जैसे सुन के जेमसन बोलता है, देखा, उसके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। फिर फेलिसिया गॉब्लिन को बोलती है, तुम्हारा इरादा क्या है ऑसबॉर्न? अगर मैंने जिसको शूट किया वो जेमसन नहीं था तो वो आखिर था क्या? जिसमें गॉब्लिन जवाब देता है, तुम्हारी बदकिस्मती से माय डियर, वो मेरे आदमियों में से था। जिसके बाद क्रेवन फेलिसिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा बेवकूफ हाफ ब्रदर,
एक औरत के हाथों मारा गया। जिसके साथ गॉब्लिन फेलिसिया को पकड़ के बोलता है, मुझे इसका अफसोस है फेलिसिया, मैं हमारे रिश्ते को अहमियत देता हूँ, पर कमिलियन हम में से एक था, मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। जिसमें फेलिसिया गॉब्लिन को एक स्लैप मारते हुए बोलती है, मुझे छूना मत, मैंने तुम्हें कहा था मुझे दोबारा कभी भी हाथ ना लगाने के लिए। जहाँ हमें दिखता है कि फेलिसिया के स्लैप से गॉब्लिन के फेस में क्रैक आ गया है। जिसमें गॉब्लिन जवाब देता है, जरूर तुमने कहा था, मैं इसे जल्दी और बिना तकलीफ के खत्म करता। तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही देती हो, और तुम्हें पता है मैं गुस्से में कैसा होता हूँ। फिर गॉब्लिन उस एंशिएंट स्टैचू के स्पाइडर्स वाले टैंक में फेलिसिया का सर मारते हुए बोलता है, तुम लड़कियों को स्पाइडर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्यों, है ना? वेल, अच्छे से देख लो, तुम्हें स्पेसिमेंस के साथ काफी अच्छा लगेगा। बस वल्चर का उस बच्चे पार्कर के साथ वापस आने का इंतजार है। फिर अचानक उनके बातों के बीच में ही स्पाइडरमैन क्रेवन और मोंटेना पे वेब मारते हुए बोलता है, वल्चर ने माफी मांगा है, वो नहीं आ सकता। जिसमें क्रेवन उसे देख के बोलता है, वो मेरा है। फिर मोंटेना बोलता है, मारो उसे। जब पीटर सोच रहा होता है, नहीं तुम किसी को नहीं मारोगे, और तुम में से कोई भी दोबारा कभी भी मेरे फैमिली के पीछे नहीं आएगा, इस बार खून मेरे हाथों में है। जब क्रेवन का मंकी जंप करते हुए स्पाइडरमैन के गले को पकड़ लेता है, जिस दौरान स्पाइडरमैन मोंटेना को वेब से फेंक देता है, जिसके साथ क्रेवन उस पर गोली शूट करता है, जिससे स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस शुरू हो जाता है, जिसके जरिए वो उससे बच के नीचे झुकते हुए वहाँ पर एक मेटल रॉड को उठा के ऑक्स के फेस में मारता है, जो मोंटेना को उठाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उतने में क्रेवन फिर से स्पाइडरमैन पे शूट करता है, पर स्पाइडरमैन के सामने गलती से क्रेवन का वो मंकी आ जाता है, जिससे वो गोली उसे लग जाता है, जिसे देख के क्रेवन दुखी होकर बोलता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। जिसमें पीटर फिर से वो मेटल रॉड उठाते हुए बोलता है, और यहाँ मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कोई दिल नहीं है। जिसके साथ वो उस मेटल रॉड से क्रेवन के फेस में जोर से हिट करता है। फिर गॉब्लिन फेलिसिया को ले जाते हुए एक लीवर डाउन करता है, जिससे जेमसन और उस शेर के बीच का केज का हिस्सा खुल जाता है, जिससे वो शेर जेमसन के पास आने लगता है। जब स्पाइडरमैन उस केज में ऊपर से घुसते हुए उस शेर को रोकते हुए बोलता है, हे किटी, तुम इस बूढ़े को खाना नहीं जाओगे। जिसके साथ वो शेर के मुंह में वेब मार के उसे रोक देता है। फिर स्पाइडरमैन जेमसन के पैरों का चेन तोड़ते हुए बोलता है, उसे फिर से भूख लगने से पहले तुम्हें बाहर निकलते हैं। जिसमें जेमसन बोलता है, मुझे छोड़ो, जाके अपने गर्लफ्रेंड को बचाओ। जब वो लोग उस केज के उस पार देखते हैं, जिसमें गॉब्लिन फेलिसिया पे गन पॉइंट करते हुए उसके साथ बेसमेंट में जाते हुए बोलता है, मेरे पीछे आओ और ये मारी जाएगी। फिर जेमसन के साथ उस केज से निकलते ही स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस शुरू हो जाता है। जब क्रेवन उसके सामने आके कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर जबकि स्पाइडरमैन उसके फेस में उस रॉड से जोर से मारा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। जिसमें स्पाइडरमैन बोलता है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं तुमने अभी क्या बोला, पर अगर तुमने हार माना है तो माफ करना। ये बोलते हुए स्पाइडरमैन क्रेवन को एक किक मारते हुए उसे स्पाइडर ग्लास टैंक में फेंक देता है। जब वो स्पाइडर्स फैंसी डन की तरह क्रेवन को भी पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। या दूसरी तरफ गॉब्लिन फेलिसिया के साथ सीवर के रास्ते से निकल रहा होता है। जब फेलिसिया उसे बोलती है, सब खत्म हुआ नॉर्मन, तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हें लगता है सिटी हॉल में तुम्हारे दोस्त तुम्हें से निकाल लेंगे? तुम्हारे उनके पोल खोलने से पहले सारे कॉपर पॉलिटिशियन तुम्हारा मुंह बंद करने तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम नहीं बचोगे। जिसको सुन के गॉब्लिन बोलता है, चुप रहो फेलिसिया। फिर फेलिसिया बोलती है, जब भी तुम किसी को पीठ दिखाओगे तुम्हें धोखा ही मिलेगा। जिसमें गॉब्लिन फिर से बोलता है, चुप रहो, मैंने सुना क्या? फिर उनके पीछे वो दोनों स्पाइडरमैन का एक बड़ा शैडो देखते हैं। जब वो बोलता है, परछाइयों से डर गए ऑसबॉर्न। फिर वो गॉब्लिन के ऊपर लैंड करता है, जिससे गॉब्लिन का गन सीवर में बह जाता है। जब स्पाइडरमैन फेलिसिया को बोलता है, भाग जाइए फेलिसिया, यहाँ से निकल जाइए। जिसके साथ फेलिसिया वहाँ से भाग जाती है। फिर स्पाइडरमैन गॉब्लिन का गला पकड़ के उस पर गन पॉइंट करता है, जिसमें गॉब्लिन स्पाइडरमैन का मास्क पकड़ते हुए बोलता है, तो ये रहा, द स्पाइडर को बड़ा भेड़िया मिल गया है, पर शो खत्म होने से पहले देखते हैं अंदर कौन है। ये बोलते हुए गॉब्लिन स्पाइडरमैन का मास्क उतार देता है, जिसमें पीटर गॉब्लिन को रोकते हुए उसका फेस का स्किन फाड़ देता है और गॉब्लिन का असली चेहरा सामने आ जाता है, जिसे देख के पीटर बोलता है, ये क्या है? फिर अपने असली चेहरे में गॉब्लिन बोलता है, क्या बात है, ये तो यूरी कलर का है। क्या हुआ बच्चे, कभी फ्रीक शो नहीं देखा? जिसमें पीटर बोलता है, गॉब्लिन इसलिए। फिर गॉब्लिन पीटर का गन अपने तरह से घुमाते हुए बोलता है, मेरे पूरे जिंदगी में दूसरे बच्चे फ्रीक शो में पत्थर फेंकते थे, मेरे पूरे जिंदगी में। अब जब वो ये नाम पुकारते हैं मुझे इज्जत सुनाई देता है, और जो भी ये चेहरा देखता है उन्हें पता होता है कि अब हम दोनों में से एक मरने वाला है। तो बताओ बच्चे, तुम्हारे आंखों में भी मुझे ये दिख रहा है, तुम्हारे पास वो है जिसकी जरूरत है, तुम्हारे पास काफी नफरत है। फिर गॉब्लिन पीटर का गन खुद पे पॉइंट करते हुए बोलता है, आगे बढ़ो, ट्रिगर दबाओ, बनो एक हीरो। जब पीटर को वो समय याद आता है जब कमिलियन ने यूरी को मारा था और जब उसने अंकल बेन का बॉडी ढूंढा था, जिसके साथ उसे आंट मी का वो बात याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसी दुनिया में नहीं जीना चाहती जिसमें लोग जानवरों की तरह एक दूसरे की जान लेते हैं। फिर पीटर अपना गन छोड़ देता है। फिर वो बोलता है, मैं ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं करने वाला ऑसबॉर्न, तुम्हारे खिलाफ ट्रायल चलेगा। जिसमें गॉब्लिन पीटर का गन लेते हुए जवाब देता है, तुम मुझे कोर्ट रूम में लाओगे, तुम्हें कोई ट्रायल नहीं, फ्रीक शो मिलेगा। फिर वो पीटर पे गन पॉइंट करते हुए बोलता है, माफ करना बच्चे, तेरे पास मौका था, बहुत हुआ फ्रीक शोज। फिर गॉब्लिन के ट्रिगर दबाते ही पीटर गन में वेब शूट कर देता है, जिससे वो गन गॉब्लिन के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है। जिसमें गॉब्लिन बोलता है,
कोई भी मुझे पिंजरे में कैद नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये बोलते हुए वो पीटर से भागने की कोशिश करता है। फिर पीटर उसे बोलता है सब खत्म हुआ ऑसबॉर्न, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते। जहाँ गॉब्लिन भागते हुए एक ह्यूमन फिगर के सामने आता है जिसका पूरा बॉडी स्पाइडर से कवर था, जो कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था। जिसको देख के गॉब्लिन बोलता है क्या क्रेवन, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। नहीं। जब क्रेवन गॉब्लिन को लेकर उसके साथ सीवर में गिर के बह जाता है, जिसे देखते हुए पीटर सोच रहा होता है कुछ साल पहले अंकल बेन ने मुझे छुप के फ्रैंकेनस्टाइन मूवी दिखाने ले गए थे, जिससे मुझे डरावने सपने आते थे। मैं जाग जाता और जब अंकल बेन मुझे अपने हाथों से पकड़े रखते थे, मैं सोचता था कि वो बोलेंगे कि मॉन्स्टर जैसे चीजें सच में नहीं होते, लेकिन लगता उन्हें पता था कि तब मैं काफी बड़ा हो गया था उससे बेहतर समझने के लिए। तो उन्होंने उससे ज्यादा अच्छा चीज किया, उन्होंने मुझे मॉन्स्टर से सेफ रखने का वादा किया। काश मैं अभी उनके लिए ये कर पाता। और फिर हम आ जाते हैं 2 महीने बाद, जब फेलिसिया अपने रूम में अपने कैट्स के साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जहाँ उसमें लिखा होता है कि 17 हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स और कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं। जिन पॉलिटिशियंस में न्यूयॉर्क का फॉर्मर मेयर जेम्स जिमी श्राइडर भी है। और ये सब बेंजामिन यूरी के इकट्ठे किए गए सबूतों के नतीजा है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके हिम्मत और लगन के जरिए ही ये मुमकिन हो पाया है। फिर वह विंडो से स्पाइडरमैन आते हुए बोलता है कि आप अकेला हमेशा इतने जोर से पढ़ते हो, जिसमें फेलिसिया बोलती है मैं अकेला नहीं हूँ, है ना, अपना वो घटिया मास्क उतारो। जिसमें पीटर अपना मास्क उतारते हुए पूछता है कि आपको मास्क पसंद नहीं। फिर फेलिसिया पीटर को पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर पीटर उसे बोलता है वो बात अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा जो गॉब्लिन ने कहा था आपके और उसके बारे में, कि आपने गॉब्लिन के लिए बेन यूरी को छोड़ा था। जिसमें फेलिसिया उसे जवाब देती है जो मेरे और नॉर्मन ऑसबॉर्न के बीच हुआ, ये एक लंबी और पेचीदा कहानी है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। फिर पीटर फेलिसिया को एक फाइल देते हुए बोलता है मुझे बेन के पेपर्स में से कुछ मिला है, मुझे लगा आपको ये रखना चाहिए। जिसमें फेलिसिया देखती है कि उसमें यूरिक और उसका एक पुराना फोटोग्राफ है, जिसे देख के पीटर वहां से चला जाता है। फिर पूरे शहर को देखते हुए स्पाइडरमैन सोच रहा होता है लंबी सर्दी का मौसम आखिरकार खत्म हुआ। गॉब्लिन और उसके सारे लोग या तो मारे जा चुके हैं या कस्टडी में है, रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में है, और एक बार फिर से जे जोना जेम्सन शहर का आजादी और इक्वलिटी का आवाज बन चुके हैं। देख के लग रहा है कि अब बस सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। जबकि आंट में अभी भी उनके सोप बॉक्स में ही है, अभी भी आम लोगों के हक के लिए लड़ते हुए। उन्हें पता है कि अभी भी काफी बुरे लोग हैं। जिसके साथ हमें कुछ न्यूज़पेपर दिखाए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अटलांटिस ओशन के गहराइयों की रिसर्च के लिए 6 महीनों के एक्सपीडिशन में गए हैं। जिसके साथ स्पाइडरमैन सोच रहा होता है मॉन्स्टर्स हमेशा हमारे बीच में ही होते हैं, पर सब कुछ ठीक है क्योंकि हमेशा अच्छे लोग भी होंगे, और अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा हमेशा अच्छे लोग ही जीतेंगे।